सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू कार ड्राइव फॉर बिगनर्स। बट मैं काफ़ी वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो आप जाके देख सकते हो। आज मैं कुछ आपको न्यू ट्रिक्स एंड न्यू हैक्स बताने वाली हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड हम अपनी सबसे पहले सीट एडजस्ट करेंगे, जैसे हमें कंफर्टेबल हो। जैसे मेरे पैर अभी तक वहाँ नहीं जा रहे हैं तो मैं सीट यहाँ से पुल करूँगी एंड आगे प्रेस कर दूंगी। एंड मैं अपने मेरे देखो पैर फुल यहाँ पे आ रहे हैं, तो अब मेरी सीट मेरे लाइक परफेक्ट है। ये मैंने क्लच दबा दिया एंड फर्स्ट गियर मेरा, और धीमे धीमे मैं अपनी कार को उठाऊंगी। देख सकते हो आप गाइज। एंड फुल मैंने क्लच से पैर हटा दिया है एंड मैंने एक्सीलेटर ले लिया है। सो गाइज, मैं आपको बताती हूँ कि ये से 23 है। अब ये 25 मेरी क्रॉस करेगी, मैं थर्ड गियर पे आ जाऊंगी। जैसे आप देख सकते हैं मेरी स्पीड अब जा चुकी है 26। ये मैंने फुल क्लच दबाया और ये मैंने तीसरा गियर लगा दिया। सो गाइज, आपको कोई भी सिचुएशन हो पैनिक नहीं होना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जिसको कार ड्राइविंग आती है वो पैनिक नहीं होता। वो भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इंसान पैनिक हो जाता है। जैसे अभी मेरे साथ थोड़ी देर पहले ये हुआ, मैंने वीडियो में कैप्चर नहीं किया है। मैं एक चौराहे से कार अपनी टर्न कर रही थी, ठीक है। एम्बुलेंस वाले हैं या कोई भी है, ये लोग बिल्कुल कुछ नहीं देखते हैं। आपको ही कंट्रोल करनी पड़ेगी अपनी कार। तो उस एम्बुलेंस के लिए मैंने ब्रेक कर दिया था। उसके बाद मैं क्रॉस कर रही थी, सडनली एक कार आती है, वो कोई ब्रेक नहीं उसने लगाया, कुछ भी नहीं किया। वो सडनली चल रहा था, मुझे लगा वो ब्रेक लगाएगा क्योंकि मेरी कार ज़्यादा आगे थी। उसने कोई ब्रेक नहीं लगाया, वो अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग आया। मैंने ही एकदम ब्रेक लगा दिया तो कार मेरी रुक गई, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने फिर से स्टार्ट की कार। तो ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि मैं आपको बार बार ये चीज़ समझाती हूँ कि गलती आप नहीं करोगे, गलती दूसरे ही करेंगे। हमें उनको भी देख के चलना ही है, क्योंकि ऐसा हमेशा आप सीखते रहते हो। ये नहीं कि आप 4 दिन में आपने कार ड्राइविंग की आप सीख गए हो। जब भी आप चलाओगे तो आप कुछ नया सीखोगे, क्योंकि और भी लोग चला रहे हैं तो उससे आप कैसे हैंडल करके उस चीज़ से निकलोगे। तो ये चीज़ है। तो मैं तो आपको सबसे पहले ये बोलूँगी कि पहले तो आप जब सीख रहे हो तो लोग एकदम कम होनी चाहिए, ऐसे जगह में सीखो, ठीक है। अब जैसे ये ब्रेकर आया, काफ़ी हैवी ब्रेकर है एंड मेरी सीडान कार है, तो मैं ब्रेक दबाऊंगी, अपनी स्पीड बहुत कम कर लूँगी। इसके बाद ही मैं एक्सीलेटर लूँगी, हॉर्न दबाऊंगी, उसके बाद ही क्रॉस करूँगी कोई भी लाइन। आसपास देखते हुए, बैक में भी देखते हुए, राइट मिरर में एंड राइट लेफ्ट दोनों जगह देखा मैंने, तब मैं निकली। क्योंकि बाई चांस बहुत स्पीड में कोई आ रहा होगा तो वो नहीं देखेगा कहीं भी, वो तो अपना सीधे स्पीड में चलता रहेगा। तो आपको देखना है और बच के निकलना है उस चीज़। चाहती हूँ कि अभी मैं बहुत ही कम स्पीड में इसलिए यहाँ पे चला रही हूँ कि मैं हाई स्पीड नहीं ले सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि बार बार यहाँ पे इतनी लोग निकलते हैं, लोग जाते हैं, तो मैं ये रिस्क तो नहीं ले सकती। बिल्कुल खाली रोड हो, हाईवे हो, वहाँ की बात अलग है। भरा हुआ है भरपूर पानी, वाह। तो गाइज, मैं आपको ये बताने वाली हूँ, अगर आप सेकंड गियर पे हो तो मैक्सिमम आप 25 के अंदर में ही रहो, क्योंकि इंजन पे भी आपका लोड नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर आप 25 से ऊपर जाते हैं तो आप थर्ड गियर पे आ जाइए, क्योंकि हमें कार के बारे में भी थोड़ा जान लेना चाहिए। अब जैसे मैं टर्न लेने वाली हूँ यहाँ पे, तो मैंने एक्सीलेटर से पैर हटा दिया है एंड मैं ये टर्न ले रही हूँ। सब मैं गाइज आपके लिए छोटी मोटी जो हैं, जो चीज़ें हैं, आपको जानना ज़रूरी है। अपने डाउट्स आप क्लियर करिए। जो भी आपको पूछना हो आप मेरे से बेझिझक आराम से जो भी आपको पूछना है पूछ सकते हैं, क्योंकि हर दिन मैं भी सीखती हूँ, आप भी सीख रहे हो। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सो या ब्रेकर कभी भी आता है तो ज़रूरी नहीं है, जो आपने कमेंट भी किया था
कि क्लच दबाना ज़रूरी है क्या? अगर आप हैंडल कर पाओ तो कोई बात नहीं। जैसे ये ब्रेकर था, मैंने स्पीड कम कर दी, 9 पे कर दी, ठीक है, हमने आराम से अपना छोटा ब्रेकर निकाल लिया। अगर क्लच दबाना है आप क्लच दबा के भी कर सकते हो। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि क्लच ही दबाना हर बार ज़रूरी है। क्लच सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादा पैर मैंने ब्रेक पे रख दिया तो गाड़ी मेरी रुक जाएगी, बंद हो जाएगी गाड़ी मेरी, ठीक है। अगर मेरी स्टार्ट है 9 to 10 के अंडर में आप अगर ब्रेक लगा के निकाल दे रहे हो तो कोई बात नहीं। अब मुझे अपनी कार रोकनी है तो मैं क्लच देखो दबाऊंगी, मैं आपको दिखाती हूँ। फुल ऑन क्लच लगाया एंड धीमे धीमे स्लोली ब्रेक पे पैर रख दिया। कार मैंने न्यूट्रल कर दिया, ये देखिए न्यूट्रल मेरी कार हो चुकी है। हैंड ब्रेक लगाया एंड बैक। सिंपल इज दैट। सबसे पहले आप ये सीख लीजिए। जिस तरह से ऑपरेट करते हैं आपको भीड़ भाड़ में भी सेम तरह से करना है। प्रोसीजर मत बदलिए, अपने बेसिक्स को क्लियर रखिए, ठीक है। आपका बेसिक क्या है? सिंपल सी चीज़ है, आपने क्लच दबाया, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद आपने हैंड ब्रेक को नीचे कर दिया। अब आपने फर्स्ट गियर डाला, ठीक है। आप ये मत सोचो कि आपके बगल में कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं इस समय, सामने कितनी भीड़ है, ये सारी चीज़ें आप मत सोचो। आप अपने बेसिक्स को याद रखो। बेसिक्स क्या है कि हमें ब्रेक से पैर हटाना है, ठीक है, और क्लच हल्का हल्का छोड़ना है और एक्सीलेटर लेना है। ऐसे अभी मैंने एक्सीलेटर लिया नहीं है, अभी मैंने हल्का हल्का क्लच छोड़ा, मेरी गाड़ी मोमेंटम में आ गई। अब मैंने एक्सीलेटर पे हल्का सा जोर दिया और ये मेरी गाड़ी उड़ गई, आप देखिए। अब मैं अभी ये नहीं सोच रहा हूँ कि मेरे बगल में गाड़ियाँ आ रही हैं या सामने गाड़ी है, ये सब मैं सोचूंगा तो यही मेरी गाड़ी बंद हो जाएगी। ऐसा कुछ मत सोचिए। देखिए पीछे ट्रक भी आ रहा है तो उसको आने दो। जब ऐसी कोई सिचुएशन हो आप अपनी स्पीड स्लो कर लो। ये देखिए मैंने अपनी स्पीड स्लो कर ली, इसको पहले मैं जाने दूंगा। जहाँ मुझे लगेगा मैं नहीं कर पाऊंगा मैं पहले अगले को जाने दूंगा। अभी देखिए और भी गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से आ रही, मैं इनको भी जाने दूंगा, लेकिन मैं अपनी गाड़ी खड़ी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी स्पीड में स्लो चल रहा हूँ। ये मैंने दिया इंडिकेटर, देखिए राइट का, आराम से 2 बार हॉर्न दिया। अब मैंने देखा जब पीछे से कोई नहीं आ रहा है तो मैंने अपने स्टीयरिंग को हल्का हल्का घुमाया। देखिए फिर मैं यहाँ फंस गया, इतनी गाड़ियाँ एकदम से आ गई। अब यहाँ मेरी गाड़ी फिर खड़ी हो गई। तो मुझे अपने बेसिक्स को याद रखना है कि मैंने हल्का हल्का क्लच से पैर हटाया, स्टीयरिंग को मैं घुमा रहा हूँ, ठीक है, राइट लेफ्ट दोनों जगह देखते हुए अपनी स्पीड में मैं चल रहा हूँ, दूसरा कितनी भी स्पीड में आ रहा हूँ। देखिए फिर मैंने हल्का हल्का स्पीड ली और मैं ऐसी सिचुएशन से भी चुटकी बजा के निकल गया। कोई मेरी गाड़ी कहीं बंद नहीं हुई, किसी की मुझे मदद नहीं लेनी पड़ी, कोई इशू नहीं हुआ। आराम से अब मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊँगा। आप देखिए सेकंड गियर पे था मैं, अब मैं थर्ड गियर लगा दिया मैंने और आराम से मैं जा रहा हूँ स्पीड में अब अच्छी खासी। ये ब्रेकर आ गया है, फिर मैंने ब्रेक पे पैर रखा है, जहाँ मेरी गाड़ी बंद होने वाली हो मैंने हल्का क्लच दबाया और मैंने गाड़ी उठा दी, ठीक। अपने ड्राइव कर रहे हैं तो एक कंफर्टेबल स्पीड पे चलिए। वो आपकी ये होनी चाहिए कि आप 30 से 40 के बीच में चलें और जो गियर आपको रखना है वो थर्ड रखना है। जब आप सीख रहे हैं उस समय के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, थर्ड गियर के हिसाब से आप चलिए, क्योंकि सेकंड गियर बहुत स्लो हो जाता है और थर्ड गियर से ऊपर ज़्यादातर हाई स्पीड लग जाती है। तो आप आराम से थर्ड गियर पे रखिए गाड़ी और प्रैक्टिस करिए थर्ड गियर पे। गाइस यही मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कार चलाने में, बस ये है कि थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिक्स और हैक्स मैं आपको बता सकती हूँ कि हाँ ऐसी सिचुएशन पे या कोई भी आपको बता सकता है, लेकिन आप जब खुद हैंडलिंग पकड़ोगे, चलाओगे, टर्न करोगे तभी आप सीखोगे। तो हमेशा आपको याद रखना है कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। गैफिंग आपको नहीं करनी है। अगर आप रेगुलर सीख रहे हो तो डेली आप कार चलाओ, ठीक है। थोड़ी बहुत आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तो आप कार चलाओ ही चलाओ, ठीक है। डेली यूज़ में कार आप पकड़ो, तभी आपका हैंड सेट होगा, तभी आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी और रोज़ आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे हमेशा। आपको बताती हूँ एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप थर्ड गियर पे हो, क्योंकि ये मेरे भी दिमाग में आया था बहुत पहले कि आप थर्ड गियर पे हो, फोर्थ गियर पे हो, ठीक है, सडनली आपको स्पीड कम करनी है तो लोग बोलते हैं कि आप गियर कम करोगे देन उसके बाद ही आपको ऐसा,
तो दिमाग में आपके सेट हो गया कि मुझे गियर कम करना है, और वो पैनिक में आप नहीं कर पाओगे कम एक एक करके। आपको बस कुछ नहीं करना है। अगर आप पैनिक जहाँ हो रहे हो, आपको लग रहा है कि सडनली कोई आ गया आपके कार के सामने, तो आप बस एक ही चीज़ करोगे, ब्रेक पे पैर, क्लच दबाया, गाड़ी अपनी रोक दी, ठीक है। और हाँ, अगर आप तेज़ हो, थोड़ा फास्ट हो, तो एकदम आप सडनली ये नहीं कर सकते हो, क्योंकि पीछे भी कार आ सकती हैं, तो आप सडनली ये डिसीजन नहीं लोगे। आप अपनी कार को स्लो करोगे। पहले तो आप अपनी, जहाँ भी आप अगर राइट हैं तो आप लेफ्ट में आएंगे। लेफ्ट में आने के बाद आपको क्या करना है, अपनी कार ब्रेक पे पैर रखते रहना। जब स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी, आप क्लच दबा के अपना ब्रेक दबा सकते हैं, आराम से कार रुक जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपके माइंड में। एक जो ड्राइवर होता है जो आपको सिखाता है, वो आपको कुछ चीज़ें सेट कर देता है आपके माइंड में, एंड हमेशा वही चीज़ें आपके माइंड में रहती हैं। तो हमेशा आप भी थोड़ा अपना कार चला रहे हो तो सीखो कि मेरी कार कैसी है, क्या उसका एवरेज है, क्या वो है, मतलब थोड़ा अपनी कार के बारे में भी थोड़ा आप जानो, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है। एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नया मैं लाऊंगी आपके लिए। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।